गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्प्राउट एंड सॉटे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लांट की जो कि हर घर में पाया जाता है एंड आई एम श्योर आपके भी घर में होगा ही। एंड आपको कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी तकलीफ़ होती होगी कि इन्हें मेंटेन कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, जिनको पता है बहुत बढ़िया, जिन्हें नहीं पता आज हम बात करने वाले हैं ऑन हाउ टू टेक केयर ऑफ तुलसी माता, दैट इज़ आवर वेरी ओन होली बेसिल प्लांट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमारी तुलसी माता जो है उनके गमले के बारे में। सो ये जो गमला है दिस इज़ ये हमें नर्सरी से ही पॉट करके आया था और तुलसी माता इसमें ही थे हमारे। लेकिन I was really astonished on how it is managing to grow so nicely in such kind of a pot, है ना। तो सबसे पहले तो मैंने ये पॉट में कुछ भी नहीं किया था, बस ऊपर से थोड़ी बहुत कंपोस्ट मैंने दिया था तुलसी माता को। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम जो मिट्टी है उसे थोड़ी सी क्लीन कर लेते हैं। सो व्हाट विल डू इज़, ये सबसे पहले तो ये सब जो ड्राइड मैटर है ये सारा हम बाहर निकाल देंगे। में मोस्टली ड्राइड पत्ते हैं, थोड़ा सा फर्टिलाइज़र है जो ड्राई हो चुका है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। देयर वी गो। अब ये जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टेड है, तो मैं क्या करना चाहूँगा इस थोड़ा इसे थोड़ा ऊपर से खुरेद देता हूँ। आई होप आई डू नॉट डिस्टर्ब एनी रूट सिस्टम, इसीलिए थोड़ा ही करेंगे। ये जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टेड है, मेरा ये जो ट्रबल है वो जा भी नहीं रहा है अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, हम ज़्यादा मिट्टी को हाथ नहीं लगाएंगे। ये देखिए थोड़े से रूट्स भी हमारे जो है वो यहाँ पे हैम्पर हो रहे हैं, तो मैं ज़्यादा चीज़ें करूँगा नहीं। मैंने बस थोड़ी ऊपर से मिट्टी जो है वो खुरेद ली है और मैं ये जो मिट्टी को है वो साइड में निकाल दूँगा। ये देखिए, जब भी मैं हाथ लगा रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि ये पूरी जो है दैट इज़ नथिंग बट आर वेरी ओन गार्डन सॉइल। जो टॉप सॉइल होती है वही है और कोई भी चीज़ नहीं ऐड करी गई है इसके अंदर फ्रॉम द नर्सरी। अब इसे मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, जब मैंने थोड़ा खुरेद दिया है, थोड़ा और हम इसे थोड़ा दूर थोड़ा मिट्टी को लूजन कर देंगे। ज़्यादा नज़दीक मत जाइएगा वरना यू कैन इवन हैम्पर द रूट बॉल। राइट, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने जो मिट्टी है उसको बढ़िया तरीके से हमने खुरेद दिया है। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो न्यूट्रिशन रिच सॉइल जो हमारे पास होता है, जो मैंने बना के रखा है, उसे हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अंदर क्या चीज़ें हैं डी यू आस्क, तो इसके अंदर है हमारा वेरी ओन थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा पॉटिंग सॉइल, थोड़ा सा कोकोपीट, थोड़ा सा नीम खली, थोड़ी सी मस्टर्ड केक पाउडर, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। सो आई होप कि जब भी हम इसे वाटर करें धीरे धीरे इसके जो न्यूट्रिशन है वो इसके अंदर सीप करें। मैं इसे ज़्यादा हाथ नहीं लगाना चाह रहा हूँ जानबूझ के, बिकॉज ये जैसे आया है ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं एंड आई डू नॉट वांट टू जिंक्स इट। तो सबसे पहले तो हमने इसके सॉइल का ट्रीटमेंट कर दिया थोड़ा बहुत। नाउ वी गो ऑन टू इट्स डेड ब्रांचेस। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ डेड ब्रांचेस मुझे दिख रहे हैं। सो आई विल जस्ट prune them and clean them off। ध्यान रखिएगा किसी और को आपको
हाथ नहीं लगाना है। ये देखिए, ये देखिए हमने जो डेड ब्रांचेस है उन्हें भी क्लीन ऑफ कर दिया है। नाउ मैं एकदम भी ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करना चाहता हूँ, बट लाइक आई वांट टू शो यू हाउ डू यू प्रून होली बेसिल या तुलसी माता। सो जब कभी भी आप प्रून करें आपको ढूंढना है नोड्स। तुलसी के जो नोड्स होते हैं उसे आपको ढूंढने हैं एंड उसके ऊपर का जो सेक्शन है उसे आपको प्रून करना है। सो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको यहाँ पर एक लीफ स्टार्टिंग दिख रहा होगा, ये देखिए, है ना। अगर मैं जूम करूँ थोड़ा सा, या सो देयर यू कैन सी अ लीफ विच इज स्टार्टिंग। तो इन्होंने जो नर्सरी वाले भैया है उन्होंने भी बढ़िया तरीके की प्रूनिंग की हुई है ऑलरेडी, लेकिन हमें करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, बिकॉज इट्स ऑलरेडी इट्स नॉट यू नो स्प्राउटिंग दैट मच, और इनके फ्लावर्स जो है वो नहीं पॉप हो रहे। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके प्रून कैसे करते हैं। तो ये देखिए, ये एक नोड है आपका, ये एक नोड है जहाँ पे ये एक ब्रांच है और ये एक ब्रांच है। तो यहाँ पे बढ़िया तरीके की प्रूनिंग की गई है। देन देयर इज़ दिस नोड एज वेल। देन ये नोड है जहाँ पे दो ब्रांचेस इमर्ज हो रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप आपके तुलसी को पहले से आप अगर प्रून करना चाहते हैं तो आप करते रह सकते हैं प्रूनिंग, है ना। और इसी प्रकार से ये भी जो आपको डेड ब्रांचेस दिख रहे हैं यहाँ पे, ये भी जो आपको डेड ब्रांचेस यहाँ पे दिख रहे हैं ये प्रूनिंग के थ्रू ही हुए हैं। जैसे कि ये एक सेंट्रल ब्रांच होगी और फिर उन्होंने प्रून किया है, दैट्स वाई ये एक ब्रांच और ये एक ब्रांच वहाँ से इमर्ज हुई है। सो दैट्स द वे यू प्रून तुलसी। नाउ लेट्स प्रून वन एंड शो इट टू यू। सो आपको हम एक ब्रांच प्रून करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से ब्रांच प्रूनिंग होती है। तो ये देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई, आपको ये प्रोपोगेशन में दिखा रहा हूँ कि आपको प्रोपोगेट कैसे करनी है तुलसी को। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोई एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर नोड्स बढ़िया तरीके के हैं एंड लीव्स जो है वो बढ़िया तरीके के दिख रहे हैं, है ना। ये आपको आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले तो मैं ये वाली ब्रांच को लूँगा और उसको यहाँ पे बेस से मैं प्रून कर दूँगा। ये निकालने के बाद मेरे पास ये चीज़ बच गई है। अब इसके अंदर नोट्स देखिए, अगर आप ध्यान से नोट्स देख पा रहे हैं तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नोट्स हैं ये तुलसी के प्लांट के। तो मुझे 7 के 7 नोट्स तो शायद नहीं चाहिए होंगे, मैं इसी वजह से शायद इसके अंदर 3 या 4 नोट्स ही रखना चाहूँगा। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट क्लिप जस्ट राइट बिलो द नोड। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हाँ, आई जस्ट क्लिप राइट बिलो द नोड एंड हमारे पास ये देखिए 1 2 3 4 5 जितने नोड्स बच गए हैं। द ईजीएस्ट वे ऑफ प्रोपोगेटिंग तुलसी इज टू डू दिस, दैट इज जस्ट प्रून दिस, टेक अ नाइस पीस ऑफ सॉइल एंड just pot it like this and boom, you have repotted या propagated tulsi in such a simple manner। ये देखिए गाइस, इतनी इजी तरीके से आपने इसे प्रून कर दिया, इसे रीपॉट कर दिया एकदम बढ़िया तरीके से। इसे आपको सिर्फ याद रखना है कि पानी रोज़ देना होगा तुलसी को एंड थोड़ी मात्रा में दीजिए ताकि एकदम भी ज़्यादा सॉगी ना हो। एंड रिमेंबर दैट आपका सॉइल जो है वो ड्रेन हो जाना चाहिए, वहाँ पर भी पानी स्टैग्नेंट नहीं रहना चाहिए, है ना। सो दिस इज़ द वे यू प्रून दिस। नाउ आई डोंट थिंक सो वी आर गोइंग टू प्रून आवर मेन प्लांट बिकॉज इट्स ग्रोइंग सो ब्यूटिफुली। इससे ज़्यादा मैं प्रून नहीं करना चाहूँगा। हाँ, डेफिनेटली जब भी उसके जो फ्लावर्स निकल आएंगे तुलसी के, उसे हमको प्रून करना होगा ताकि वो और ज़्यादा ब्रांच आउट करे और ज़्यादा बड़ी हो तुलसी माता और हमें ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें। एक फ़न फैक्ट मैं बताऊं तुलसी माता के बारे में, तो ये है कि कृष्ण जी को तुलसी माता बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसी वजह से हमें सबसे पहले उठकर जब भी आप स्नान कर ले, पूजा कर ले, उसके बाद तुलसी माता को भी जल चढ़ाना चाहिए। So that was it for today. Thank you so much for watching this amazing video. We have this beautiful tulsi plant with us
एंड आई होप तुलसी माता सबको आशीर्वाद देते रहे एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम अंटिल देन कीप स्प्राउटिंग एंड सॉर्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय